Hello bachon, let us read this question. So the question says a solid of mass 66 gram has a volume of 44 centimeter cube. तो यहाँ पे एक सॉलिड है, सॉलिड का मास हमें गिवन है 66 ग्राम और इसका वॉल्यूम कितना है 44 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें कैलकुलेट करना है डेंसिटी ऑफ सॉलिड इन सीजीएस यूनिट एंड एसआई यूनिट। तो जो सॉलिड का डेंसिटी है सीजीएस और एसआई यूनिट दोनों में हमें कैलकुलेट करना है। मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड, तो कितने मास का वाटर डिस्प्लेस हुआ सॉलिड के द्वारा वो भी कैलकुलेट करना है। और सी में क्या कैलकुलेट करना है, अपरेंट मास ऑफ सॉलिड इन वाटर। और फाइनली रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो कितना रिलेटिव डेंसिटी है सॉलिड का वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो एक बार जान लेते हैं क्या है। तो की कॉन्सेप्ट हमारा यूनिट्स ऑफ डेंसिटी, यूनिट्स ऑफ डेंसिटी क्या क्या है ये जानना जरूरी है। और जो रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी जो कि होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये हमारा क्या है रिलेटिव डेंसिटी। तो अभी पार्ट ए में हमें सॉलिड का डेंसिटी कैलकुलेट करना है। हमें क्या गिवन है लिख लेते हैं। तो मास हमारा 66 ग्राम गिवन है, वॉल्यूम जो है इज इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। ये दोनों सीजीएस यूनिट में है, तो हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इन सीजीएस यूनिट्स कितना होगा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जो कि होगा 66 ग्राम डिवाइडेड बाय 44 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इक्वल्स टू है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी इसी डेंसिटी को हमें एसआई यूनिट में फाइंड आउट करना है। तो एसआई यूनिट में हम लिखेंगे कि इन एसआई यूनिट्स डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू, तो एसआई यूनिट जो होता है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो उसमें कन्वर्ट करना है। तो जो 1.5 है इससे अगर हम 1000 मल्टीप्लाई करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि हमें ये पता है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो अभी पार्ट बी में कितना मास का वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर ये हमारा कंटेनर है और इसमें फुल ऑफ वाटर है, तो ये अगर हमारा वाटर है तो इसमें अगर हम सॉलिड को इंसर्ट कर देंगे, अंदर इमर्स कर देंगे, तो सॉलिड का जो भी वॉल्यूम है उतना ही अमाउंट का वाटर क्या होगा डिस्प्लेस होगा। तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जो कि कितना गिवन है हमें 44 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 44 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो अभी हम डेंसिटी ऑफ वाटर का फॉर्मूला यूज करके लिख सकते हैं कि मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू कितना होगा 1000, ये है डेंसिटी ऑफ वाटर, इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 44 इंटू 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 10⁻⁻3 किलोग्राम। तो इतने अमाउंट का मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा कंटेनर से। तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस विल बी इक्वल्स टू 44 टू 10⁻³ किलोग्राम। तो पार्ट सी के लिए जो हमें अपरेंट मास कैलकुलेट करना है इन वाटर, उसके लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वो जान लेते हैं। तो इस पार्ट के लिए जो की कॉन्सेप्ट है कि हमारा अपरेंट मास इज इक्वल्स टू कितना होता है
डेंसिटी ऑफ सॉलिड यानी कि रो एस माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो सॉलिड का जो डेंसिटी है वो 1.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और इससे माइनस करना पड़ेगा 10⁻³ यानी कि वाटर का डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू जो वॉल्यूम है सॉलिड का 44 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करने पर ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 44 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9.8 और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन, जो कि हो जाएगा 215.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन या फिर 0.2156 न्यूटन। तो अभी जो पार्ट सी का आंसर होगा कि अपरेंट मास ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू 0.2156 न्यूटन। पार्ट डी में हमें रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करना है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो इसका फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो एक्चुअल में है वो कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ जो वाटर है वो हमें पता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 1.5। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू 1.5। फाइनली जो पार्ट ए का आंसर है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इन सीजीएस यूनिट 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एसआई यूनिट में डेंसिटी कितना है सॉलिड का 1.5 इंटू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पार्ट बी में मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है वो 44 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, 44 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। पार्ट सी में जो अपरेंट मास ऑफ सॉलिड होगा इन वाटर 0.2156 न्यूटन, और जो रिलेटिव डेंसिटी है सॉलिड का 1.5। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।